नंबर 1, ये देखो, C4 1 है ना, C4H6। अच्छा, इसका DU कितना है? तो DU कैसे निकालते थे? कार्बन +1 माइनस हाइट नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन, हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन बाय कितना है? कार्बन कितना है? 4, 4 और 1 5 माइनस हाइड्रोजन कितने? 6 प्लस 0 माइनस 0/2 कितना आ गया? 2 आ गया यार, ये तो 2 आ गया। अभी बताओ 2 है और साइक्लिक की बात की है, साइक्लिक की बात की है कि नहीं की? 4 है, सबसे पहले 4 का बना देते हैं। अब एक 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 DU और बच रहा है। देखो DU मतलब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, और क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स भी बोला जाता है। समझ में आया? एक तो ये बन गया सर, बहुत अच्छी बात है। अब क्या करोगे? ये बना सकते हो। अब डबल बॉन्ड कहां कहां डाल सकते हो? कितनी डिफरेंट पोजीशन है सर? 1 2 3, ये और ये सेम है। एक बार यहां डालोगे बेटा, देखते जाना। देखो, अगर आपको डिफरेंट पोजीशन पहचानना आता है तो आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन कुछ ऐसे ही बना लोगे बस। केस देखो, हमने 5 4 का बनाया, 3 का बनाया। अब 3 में डबल बॉन्ड यहां लग सकता है बेटा, और 3 में डबल बॉन्ड यहां लग सकता है, और 3 में डबल बॉन्ड कहां लग सकता है? यहां लग सकता है कि नहीं हो सकता? 1 2 3 हुआ कि नहीं हुआ? बस 4। अरे रुको तो अभी, क्या दो दो रिंग बन सकती है एक साथ? देखो सर, ऐसे बना देते हैं, लेकिन इसमें कितने 5 कार्बन हो रहे हैं ना, ऐसे नहीं। अब देखो ऐसे कर दो, देखो होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। 1 2 3 4 5 हो गए। कितने लोग 5 लगा के आए थे? 5 लोग 5 आ गया था। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। चेन्नई आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, आगरा, आगरा आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 5, चेन्नई हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली, दिल्ली हो गया। इसमें तो कोई, इसमें बताओ दो सेंटर हैं, मतलब दो अपने यूनिट हैं जो आपका स्टीरियोमर शो करेंगे, स्टीरियो आइसोमेर, एक डबल बॉन्ड और एक OH वाला कायरल 2 की पावर 2, 4 आ जाएंगे सिंपल। क्वेश्चन नंबर 7, ये बताओ अच्छा, पहला कंपाउंड कैसा है? पहला कंपाउंड ऐसा है कि नहीं है? देखो यहाँ पे अपने पास है बेटा क्या? PH। अपने पास क्या है बेटा? CO2H। अपने पास क्या है? C2H। अपने पास क्या है? PH। अच्छा, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव? इनएक्टिव क्यों? COS देखो, ये सेंटर है, इन दोनों को टच करोगे, ये सेंटर है, इन दोनों को टच करोगे। COS है कि नहीं है? हाँ सर, COS है कि नहीं है? है। दूसरे वाले में कुछ नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव बन जाएगा ये, ऊपर एक नीचे। कभी भी, कभी भी इवन नंबर वाली रिंग, ऑड वाली रिंग में कभी भी COS नहीं मिलती। साइड वाला इनएक्टिव, क्योंकि भले ये डबल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड एक साथ हैं, लेकिन दो वैलेंसी एक साथ है, POSS में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 एक्टिव है, एक्टिव है, POS नहीं आएगी। और क्वेश्चन नंबर 5 एक्टिव है ना, आगरा सेकंड हो जाएगा बेटा, फोर्थ हो जाएगा, फिफ्थ। आगरा आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 8, दिल्ली, दिल्ली आ गया। करेक्ट ऑर्डर ऑफ देखो, अपन को क्या करना है, ये जो अपना बीक है ना, ये अपन को अच्छा GOC पढ़ना है। इसमें GOC इतना पढ़ना है कि दिल और दिमाग में GOC आ जाए बस। उसके बाद फिर ऑर्गेनिक में कभी दिक्कत नहीं होगी।
रोज रिवाइज करना है जीओसी जो अपन को पहले पढ़ाया था वो, और अभी कार्बो जो अपन ने स्टार्ट किया था ना इंडक्टिव से लेके अभी तक, बस रिवाइज करते रहो, ये नहीं सोचो क्यों कर रहे हैं, करते रहो। 8th हो गया। क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, सबसे ज्यादा चेन्नई लिखवाया है ऑर्डर, सबसे ज्यादा लिखवाया था, एक रेजोनेंस वाला लिखवाया था, फिर क्या लिखवाया था, सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग वाला बताया था। यहाँ कार्बोकटायन हो, यहाँ कार्बोकटायन हो और कहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला सबसे ज्यादा स्टेबलाइज ये करता है। फिर आपको क्या होता था, साइक्लो प्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटायन बताया था, 3 3 लगे होते हैं। फिर ट्रिपोलियमाइन लिखवाए थे। हो जाएगा, इससे सबसे ज्यादा आ जाएगा चेन्नई, चेन्नई के बाद आगरा, दिल्ली आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, आगरा। आगरा। इथाइन, इथाइन मतलब जानते हो, इथाइन को एसिटिलीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इथाइन को एसिटिलीन, एसिटिलीन भी बोला जाता है इथाइन को। एसिटिलीन भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया होगा, तो क्लास का क्वेश्चन है, आगरा। आगरा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 दिल्ली आ गया। चलो, क्वेश्चन नंबर 13 बॉम्बे, बॉम्बे, बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, हाँ बॉम्बे आ जाएगा, सभी एल्कोहल हैं और बॉम्बे वाला फिनॉल है। क्वेश्चन नंबर 15, अरे 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 सुन तो लो पहले यार। क्वेश्चन नंबर जो 15 है, 15 में 15 में 1 और 4th सेम दिए हैं, आइडेंटिकल हैं, और 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 ये सेकंड और थर्ड भी आइडेंटिकल हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि इसमें तो कोई कायरल है ही नहीं है, दो दो हाइड्रोजन लगे हैं। देखो, अरे अब, अरे यहां देखो यार, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, अरे क्या क्यों बना, देखो ऐसा है कि नहीं है? ये भी हाइड्रोजन है कि नहीं है? अरे दोनों हाइड्रोजन है। एनेंसियमर तो इसमें कुछ है ही नहीं है, बोनस है ये, बोनस 15 बोनस। हाँ, एक मालूम है गलती क्या हो गई इस क्वेश्चन में? गलती ये है कि यहाँ पे एक CH3 होना चाहिए था, ऐसा ऐसा, C और 3 गायब है, CH3 गायब है, दो दो तो फिर आपको मालूम फिर आंसर क्या होता? फिर आंसर होता अपना C, फिर आंसर C हो जाता। समझ में आया दिक्कत क्या हो गई? दिक्कत ये हुई कि यहाँ CH3 नहीं है, तो सेकंड और थर्ड तो एक्टिव ही नहीं है, तो एनेंसियमर क्या होंगे? क्वेश्चन नंबर 16, चेन्नई, अरे यार ये तो रद्दी देखे एक तो। क्वेश्चन नंबर 17, चेन्नई, चेन्नई आ गया। क्वेश्चन नंबर 18, ये तो रिपीट हो गया। हो गया 19, क्या आ गया? अच्छा था 18 में ही लिखना था, नॉट सॉल्युबल इन NaOH। क्वेश्चन नंबर 19, दिल्ली, दिल्ली हो गया। 19 हो, मैक्सिमम क्वेश्चन P बाई Q है, मैक्सिमम क्वेश्चन 80% क्वेश्चन P बाई Q है। क्वेश्चन नंबर 20, बॉम्बे, बॉम्बे आ गया। 21, 21 चेन्नई आ गया, शायद रिपीट ही लग रहा है। 19 और 21, देखो 19 और 21, हाँ उसमें ऑर्डर अलग अलग है, कंपाउंड वही है। चलो 21 हो गया। 22 बॉम्बे हो गया। चलो 23 बॉम्बे, बॉम्बे आ गया बच्चों। 24, अच्छा ये बताओ, हाँ ये तो दिल्ली आता है कि चेन्नई आता है? ये बताओ, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन क्या बनेगा? मिथाइल साइक्लो, देखो सबसे पहले क्या करना है, अपन को कंपाउंड बनाना है।
ये बन जाएगा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बन गया। अब क्लोरीनेशन करना है, एक यहां लगाओगे तो यहां लगाने से कोई एक्टिव बन रहा है, नहीं बन रहा है, एक आएगा। यहां लगाओगे तो कोई एक्टिव बन रहा है, नहीं बन रहा है। यहां लगाओगे तो एक्टिव, ये भी एक्टिव, ये भी एक्टिव, चार। यहां लगाओगे तो चार, यहां लगाओगे तो दो, दो, दो पीओएस आती है, पीओएस आती है तो सेम साइड वाले और अपोजिट साइड वाले यहां पे दो बनते, कितने हो गए, चार, आठ, 10, दो, 12। चार नहीं आएंगे यहां से। ये देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला रहता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, जो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अपन गलत करते हैं, बार बार बोल रहा हूं, ये अपन गलत करते हैं। डिफरेंस दो का मिलेगा आपको, आप इसके चार लोगे, आंसर दो। क्यों, देखो एक बार और बता रहा हूँ, एक बार और, अपन ये बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, जो गलतियां जो होती हैं वो यहाँ होती हैं। कैसे होती हैं, एक बार अपन ने क्या किया, CL सेम साइड लिया, इसमें पीओएस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार क्या करोगे आप, अपोजिट लोगे कि नहीं लोगे, एक बार ऊपर और एक बार नीचे। देखो Cl, अब भी पीओएस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी इनएक्टिव, ये भी इनएक्टिव। 12 आ गए इसके आंसर, 12 आए कि नहीं आए, आ गए। क्वेश्चन नंबर 15, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर both structure as well as stereomer of cyclic ether of molecular formula C4H8। साइक्लिक बनाना है यार, क्या बनाना है, साइक्लिक, साइक्लिक ईथर। सबसे पहले ये बताओ, C4H8O साइक्लिक है, कितने DU बना रहा होगा, DU बना रहा होगा, वैल्यू पुट करना, अब बना जाएगा। सबसे पहले क्या करूंगा, साइक्लिक हो गया, अरे हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। देखो अब मेरे दिमाग में मालूम क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि एक बार ऑक्सीजन को रिंग में रखूंगा, एक बार ऑक्सीजन को रिंग से बाहर करूंगा। दो टाइप के केस में बनाने की कोशिश। क्यों, क्योंकि रिंग एक ऑक्सीजन को इंक्लूड करके बनेगी और एक कार्बन कार्बन की भी रिंग बन सकती है। अपन को क्या करना है, चीजों को बाइफरगेट करके आंसर साइड जाना है मुझे। अब मैं क्या करूंगा, आधे में ऑक्सीजन को अंदर, आधे में ऑक्सीजन को बाहर, तो फिर मैं केस नहीं बना पाऊंगा। तो पहले क्या करते हैं, अपन डाइवर्जन करते हैं स्ट्रक्चर्स का, भाई जिसको मैं कंपेयर कर सकूं। अब देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, इसको किया। अब मैं क्या कर रहा हूं, चार को रख रहा हूं, चार की रिंग बन सकती है, और कितने की बन सकती है, तीन को। ऑक्सीजन को रिंग में रख के काम किया है, तो ऑक्सीजन को रिंग में रख। अब एक करूंगा ऑक्सीजन को रिंग विदाउट रिंग, विदाउट रिंग करूंगा तो फिर मेरे पास ऐसे आएंगे, या फिर ऐसा आएगा। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब सबसे पहले मैं बार बार बोल रहा हूं, देखो है, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो सबसे रद्दी क्वेश्चन लगेंगे, नहीं करना, याद रखना ना। और थोड़ी सी आपको थोड़ा सा भी इस दिमाग लगाना है। अभी क्या है, अपना हाथ थोड़ा सेट नहीं हो पा रहा है, बार बार क्वेश्चन करेंगे, बार बार क्वेश्चन आएंगे, तो अपने आप एकदम सबसे आसान, जैसे ये क्वेश्चन देखेगा, सबसे पहले आप इसको निपटाओगे पेपर में, क्यों, गलती होने के चांस ही नहीं रहे। अब जैसे अपन ये थोड़ा ध्यान रख लेंगे, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, थोड़ा थोड़ा ऐड कर करके अपन एक्सपर्ट हो जाएंगे। देखो अब मेरे पास क्या है, देखो मुझे साइक्लिक बनाना है। अब साइक्लिक बनाना है तो या तो साइकिल में मैं ऑक्सीजन को लूं या ना लूं, तो ऑक्सीजन को लेके, ऑक्सीजन को ना लेके अपन ने बना लिए। अब ऑक्सीजन को लिया तो बताओ यहाँ पे कोई कार्बन बच रहा है, नहीं बच रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन को लिया, कार्बन आ रहा है, एक आ रहा है। अभी तो ये कार्बन कहाँ कहाँ लग सकता है, यहाँ लग सकता है, यहाँ लग सकता है, यहाँ लगेगा। एक बार यहाँ लगाओगे और एक बार कहाँ लगाओगे बेटा, यहाँ लगाओगे। अभी तो यहाँ लगाओगे तो ये कायरल नहीं बन जाएगा, इससे कितने आ जाएंगे, तो इसके आएंगे। यहां लगाओगे क्या कायरल बनेगा, नहीं बनेगा, पीओएस आ जाएगी, तो एक इसका आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा, आएगा सर। अब क्या करें, इस वाले पे आ जाओ, अब नीचे वाले पे आ जाए। नीचे वाले पे मेरे पास कितनी, दो की दो रिंग में चले गए, तो दो बाहर जाएंगे। अब दो बाहर जाने के तरीके कितने हैं, दो, ऐसे कर दो। यहां करोगे तो ये कायरल बनेगा, कितने आएंगे बेटा, दो, दो आ रहे कि नहीं आ रहे। चाहे यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, देखो बहुत आसान है, बस अपन को क्या करना है, थोड़ा सा बस। अभी बताओ, अब दोनों को अलग अलग, दोनों को एक एक करके लगाएं। अब एक एक करके मैं ऐसे भी लगा सकता हूं, ऐसे लगाने पे क्या काम होगा, नहीं होगा, क्योंकि अब ये कायरल नहीं है। अब बताओ ऐसे लगाऊं तो कितने मिलेंगे, दो या चार या तीन, सोच के बताओ, दो, चार, आंसर आएगा तीन, आंसर आएगा। सर ये क्या हो गया,
ये क्या हो गया? देखो आप तो ऐसे सोचो, क्या इसमें पीयूएस मिलने के चांस हैं? कब? जब दोनों सेम साइड हो। दोनों अपोजिट साइड हो तो क्या पीयूएस मिलेगा? नहीं। बस इतना सा ही सोचना होता है। जब भी आपको कंपाउंड सिमेट्रिक टाइप का दिख रहा है तो मैं तो ये बोलूंगा कि ड्रॉ कर लो, रिस्क नहीं लेना। क्योंकि रिस्क लोगे 4 के 3 करोगे या 3 के 2 करोगे। 3 तो अपन नहीं करेंगे, या 4 करेंगे या 2 करेंगे, तो ही निपट गए। एक ज्यादा आएगा या एक कम आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? देखो जैसे ये था, अब जैसे ये वाला कंपाउंड था, अब ये वाला कंपाउंड था, हमने ऐसा और ऐसा सीएल किया तो आपको सीएस पीओएस दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था? अब इसमें भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो अपन को क्या करना है? अपन को ऐसे करना है बेटा। देखो अगर ये सेम साइड है, अगर सेम साइड है तो पीओएस मिलेगा, और अगर ये अपोजिट साइड है तो क्या पीओएस मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला। नहीं मिलेगा तो 2 इसके आएंगे, 1 इसका आएगा। कितना आएगा आंसर? 3। आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? 1 इसका, 2 इसके, 1 इसका, 2 इसका, 1 इसका, 3 इसके, टोटल कितने हो गए? जल्दी बताओ, टोटल कितने हो गए? 10 तो इसके हुए, अभी तो वो रह गया है। कितने हो गए बेटा? 10। 10 आ गए। देखो अच्छा ये बताओ, आप सोचो क्या ये 10 लिखे, 10 बनाने में क्या मुझे कोई डिफिकल्टी फील हुई है? कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं हुआ कि अपन नहीं कर सकते थे। बस थोड़ा सा अगर अपन अवेयर होते तो आराम से बन जाते। यहां तक अब आप लगेगा कि यार 10 सर कैसे सोचे, 10 कॉपी में बनाना डिफिकल्ट है, लेकिन केस लेके जाओगे तो बहुत आसानी से बन, पता भी नहीं चलेगा। ऐसे कर करके अपन 30-40 तक बना देते हैं केस बना बना के। ये हो गया। अब कहां आ रहा है बेटा? यहां। अब यहां आए तो मुझे ये बताओ बेटा, अभी बताओ अब क्या करना है? क्या मैं ये ले पाऊंगा? नहीं ले पाऊंगा। क्यों? क्योंकि अब ये एल्कोहल ही बनेगा। आपको क्या बनाना है बेटा? आपको बनाना है ईथर, और ईथर क्या होता है? यहां भी आर, यहां भी आर, तो क्या यहां आर बन पाएगा? नहीं बनेगा। तो ये तो केस खट जाएगा। क्यों? क्योंकि चारों कार्बन रिंग में कंज्यूम हो गए। क्या अब ऑक्सीजन के साथ एक कार्बन आएगा? नहीं आएगा। क्या? नहीं आएगा। बताओ इस केस में क्या करूंगा? एक O और यहां एक CH3 मेरी मजबूरी है, मुझे लगा। हो गया खत्म। क्या ये कायरल है? क्या ये कायरल है? नहीं। और क्या कर सकते हो? नहीं सर अब मैं यहां लगा सकता हूं, 7 बराबर है। कितना आएगा? 1। हो गए 11। क्या दिया था आंसर? आ जाएगा 11। अब मे भी उन्होंने 10 इसलिए दिया हो क्योंकि उन्होंने साइक्लिक साइक्लिक लिखा हुआ है। एक सेकंड, क्वेश्चन पढ़ो। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ, हाँ सही है 10 ही आएगा। साइक्लिक ईस्टर मतलब ये ओ साइकिल में आना चाहिए। ये 10 ही रहेगा इसका। टोटल आइसोमर कितने बनेंगे? 11। इन्होंने क्या लिखा हुआ है? साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर मतलब क्या हो? ऑक्सीजन किस में आए? साइकिल में आए। 10 ही आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 26। 5 आ गए थे, 4 आ रहे हैं। देखो पहला वाला नहीं जाएगा, दूसरा वाला चला जाएगा। क्या? पहला क्यों जाएगा? पहला वाला क्यों सॉल्वेबल हो? थोड़ा वो एसिडिक होता है, वो तो बहुत। पहला वाला क्यों जाएगा? नहीं जाएगा। दूसरा जाएगा, तीसरा वाला नहीं जाएगा, चौथा जाएगा। पहला जा रहा है, चौथा जा रहा है, नहीं नहीं दूसरा, दूसरा जाएगा, चौथा जाएगा, और कौन सा जाएगा? 5वां नहीं जाएगा, 6वां वाला जा रहा है, और एक लास्ट वाला जा रहा है। कितने हो गए आंसर? 4। कितना दिया था? 4 ही तो है। कौन सा और कौन सा आ रहा है? कौन सा? कौन सा? 3। 3 क्यों जाएगा? तीसरा वाला क्यों जाएगा? तीसरा वाला तो ये तो पानी से जो ज्यादा एसिडिक होगा वही तो NaOH में डिजोल्व हो पाएगा। क्या है? ये पानी से ज्यादा होता है, एल्कोहल है। सिर्फ एक एलिफेटिक एल्कोहल होता है, मतलब जो आपका पानी से ज्यादा होता है। कौन सा? CH3OH। बाकी
देखो एस्टिक स्ट्रेंथ ऐसे होती है इसकी, ROH लेस देन H2O, H2O से ज्यादा कौन होता है, CH3OH, बस। ये एक्सेप्शनली ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ शो करता है एल्कोहल से, बस स्लाइटली ज्यादा होती है पानी से। मिथाइल एल्कोहल नॉर्मल एल्कोहल से ज्यादा होता है और पानी से भी ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 27 हो गए, सात कौन कौन से आ रहे हैं, सेकंड आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा, सेवेंथ आएगा, एट्थ आएगा, नाइन्थ आएगा, टेंथ आएगा। कितने हो गए, सात हो गए। कौन सा 28, चार, ये तो उसमें ही था। 29, अब सुनो, अरे यार बात नहीं करो, टाइम बहुत हो गया। देखो यहाँ, बात नहीं बेटा, 29, ये बताओ वो क्या बोल रहे हैं, ब्यूटेन है, 2 क्लोरोब्यूटेन, यही बनेगा, 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन है कि नहीं है, 2 क्लोरोब्यूटेन प्लस Cl2, C4H8Cl2, ये दिया हुआ है, इसमें क्लोरीनेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, क्लोरीनेशन। अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्लोरीनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसमें क्लोरीनेशन हो रहा है। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर मुझे क्लोरीनेशन कराना है तो क्लोरीन हर जगह ऐड होगा। अब मुझे तो अगर क्लोरीन यहां ऐड हुआ, ये तो प्रोडक्ट बताने हैं, अब मैं यहां ऐड करूंगा, क्लोरीन यहां ऐड करूंगा तो ये कायरल है कि नहीं है, कितने बनेंगे इसके, दो, दो बनेंगे कि नहीं बनेंगे, अरे दो बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बनेंगे। अब बताओ मुझे बेटा, अगर क्लोरीन यहां यहां ऐड हुआ तो कितना बनेगा, एक, एक बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर क्लोरीन यहां हुआ तो ये कैसा है, सिमेट्रिक, दोनों कायरल हैं। सिमेट्रिक में क्या लगता है, जल्दी बोलो, की पावर n-1, 2 की पावर n/2 - 1, ये लगते हैं कि नहीं लगते, कितना लग जाता है, कितना आएगा, जल्दी बोलो, 2 + 1 आएंगे, तीन इसके आ गए। और बताओ, एक और ये भी तो हो सकता है यार, इस कोने पे आ जाए, ये कायरल बन जाए, कितने आएंगे, काउंट कर लो टोटल कितने, एक और कौन सा, अब तो गए दोनों एंड एंड पे, तो ये फिक्स है, ये वाला तो फिक्स है ना स्ट्रक्चर, इसी में तो क्लोरीनेशन करना है, इसका क्लोरीनेशन करना है तो ये तो फिक्स रहेगा, यहाँ एक दूसरा क्लोरीन ऐड होगा, एक यहाँ कर सकते हो, 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 तीन जगह होगा कि नहीं होगा, चार जगह, एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, एक बार यहाँ लगाया, एक बार यहाँ लगाया, एक बार यहाँ लगाया, इसको क्यों नहीं वेरी कर रहा, क्योंकि ये तो कंपाउंड में फिक्स दिया है। इस कंपाउंड में मुझे क्लोरीन लगाना है तो कितनी जगह क्लोरीन लग सकता है, एक, दो, तीन, चार, चारों जगह डिफरेंट है। मान लो ऐसा होता है ये, तब अपन थोड़ा रिलीफ फील करते कि ऐसा होता, तो ये देखो ये दोनों सिमेट्रिक हैं, चाहे यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ बात बराबर है, चाहे यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ बात बराबर है, समझ में आया, क्या ये सिमेट्रिक है, नहीं है, ये और ये पोजीशन सेम नहीं है, तो एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, चार, चार जगह लगाओ, जितने बन रहे हैं उतने स्टीरियोमर काउंट करो, जल्दी बताओ कितने हो रहे हैं, क्या दिया आंसर, सुनो, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली, ये दोनों के दोनों एक्टिव हैं, क्या ये एक्टिव है, नहीं, इसमें से ये एक्टिव होता है और ये इनएक्टिव होता है, तो एक इनएक्टिव है, जो इनके एक्टिव कितने हो जाएंगे, एक्टिव दो, काउंट करो, ये भी एक्टिव है, दो, चार, छह, छह एक्टिव आ जाएंगे, ऑप्टिकली एक्टिव पूछा था। चलो क्वेश्चन नंबर 30 आ गए, चलो, अरे आए कि नहीं आए, आ गए, चलो।
बात नहीं करो बेटा। ये बताओ, ये आपको बताया था? देखो आया था शायद। वनीडाइन बताया, को बोलते हैं सुपर बेस। बहुत अच्छा बेस होता है, नाइट्रोजन के कंपाउंड में सबसे ज्यादा बेसिक कंपाउंड माना जाता है यूनिडाइन। क्यों बोला जाता है, अब देखो यहाँ के साथ इस पे वो सब खूबियां हैं जो एक कंपाउंड को बहुत ज्यादा बेसिक करती हैं। वो सब खूबियां हैं। देखो, ये बताओ, इसके पास नाइट्रोजन के पास कौन कौन से लोन पेयर हैं? एक इसके पास लोन पेयर है, एक इसके पास लोन पेयर है, और एक इसके पास लोन। तो अगर मैं ए बोलूं, तो बी बोलूं और सी बोलूं, तो सबसे पहले इस कंपाउंड के बारे में अपन थोड़ा देखते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा? बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा? ये तो भाई रेजोनेंस में जा रहा है, ये लोकलाइज है, ये दोनों क्या है? डिलोकलाइज। तब ए इक्वल्स टू बी आएगा। होगा कि नहीं होगा? इसको सुपर बेस या बहुत ज्यादा बेसिक क्यों बोलते हैं ग्यूनाडाइन? क्यों बोलते हैं? अब देखना इसका रीजन क्या है। इसका रीजन ये है कि रेजोनेंस के थ्रू इस पे नेगेटिव चार्ज जनरेट कर रहा है, और अगर इसको, अगर मैं H प्लस दे देता हूं, ध्यान सुनना, अगर इसको मैं H प्लस दे देता हूं, अगर मैं इसको H प्लस दे देता हूं, तो ये कौन से साइड पे H प्लस एक्सेप्ट करेगा? वाले, ऊपर वाले। क्या बन जाएगा बेटा? ये NH2 बनेगा कि नहीं? इसको बोलते हैं प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन मतलब क्या होता है? H प्लस ऐड होना। और डी प्रोटोनेशन मतलब H प्लस रिमूव होना। प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन लिखा होगा मतलब H प्लस ऐड कर रहे हैं। प्रोटोनेशन मतलब एडिशन ऑफ H प्लस। डी प्रोटोनेशन मतलब रिमूवल ऑफ H प्लस। ध्यान रखना, यहाँ पर भी डी और लास्ट में नेशन लगाओ मतलब रिमूव हो। यहाँ पे सिर्फ प्रोटोनेशन या नेशन लिखा हो, इसका मतलब क्या है? ऐड होना। प्रोटोनेशन हुआ। अभी बताओ, अब ध्यान देना बेटा, अब ये इसके साथ रेजोनेंस में है कि नहीं है? जब ये रेजोनेंस करेगा तो क्या बनेगा? ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NH2। आ गया कि नहीं आ गया? अब सर ये भी तो जा सकता है रेजोनेंस में। ये जाएगा तो कौन सा RS बनेगा? टाइप का। NH2। यही आएगा कि नहीं आएगा? ये आएगा कि नहीं आएगा? अब ये अपने पास आ रहा है, यहां पे देखना बेटा, ये दोनों रेजोनेंस में जा रहे हैं, ये भी रेजोनेंस में जा रहा है, ये दोनों भी रेजोनेंस। ये बताओ, ये इक्विवेलेंट RS है कि नहीं है? ये इक्विवेलेंट RS हैं। और ऐसे अगर कोई भी कंपाउंड इक्विवेलेंट RS फॉर्म करता है तो एक एक्स्ट्रा स्टेप है, तो क्योंकि सबका कंट्रीब्यूशन बराबर बराबर होता है। तो इसको अच्छा बेस क्यों बोलना है? क्योंकि एक तो नेगेटिव चार्ज जनरेट कर रहा है, और कंजुगेट बेस इज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस एंड फॉर्म इक्विवेलेंट RS।
कंजुगेट एसिड स्टेबलाइज बाय आर एस बना, आर एस बनाता है कंजुगेट बेस। इसलिए क्या होता है, ये क्या होता है आपका हाईली, जब भी आपको इस टाइप का दिखे आंख बंद करके सबसे ज्यादा बेसिक इसको लगा देना। सबसे ज्यादा बेसिक किसको, कौन से वाले पार्ट को, इस जैसा दिखे या इस टाइप का दिखे। इस टाइप का दिखेगा मतलब, टाइप का दिखेगा मतलब ऐसा है, देखो कभी कभी ये आपको ऐसे भी दिखेगा। ये ऐसा लग रहा है, एक नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड, दो नाइट्रोजन आजू बाजू में ये ऐसा है कि नहीं, इसी टाइप का है कि नहीं। लॉन पेयर यहाँ जाएगा इसको नेगेटिव करेगा, लॉन पेयर यहाँ जाएगा इसको, ये भी इसी टाइप का है। आपको अब क्या है कि ये सब इतना फेमस हो गया है कि मुंह के घूमता है हेलमेट लगा के, समझ, पहचान ना ले। इस टाइप का डायरेक्ट ये नहीं देंगे, डायरेक्ट ये देखते तो बच्चे रट लिए हैं, अब फेमस ज्यादा हो गया, अब क्या करते हैं उस टाइप का बना के देते। अब ये ऐसा कर दे देंगे तुरंत आंख बंद करके तुम टिक कर दोगे सबसे ज्यादा ही, अब ऐसा देंगे थोड़ा सोचना पड़े भाई वही है कि नहीं। हमें क्या देखना है, दो नाइट्रोजन, एक कार्बन से दो सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन होंगे, एक डबल बॉन्डेड। समझ में आया, ऐसे हो सकता है, और भी तरीके हो सकते हैं और ऐसे भी दे सकते हैं। हाँ नाइट्रोजन क्या रहेगा, समझ में आया। अब देखना, अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे ऐसे, देखना, NH, एक आपको दिया रहेगा, ऐसे करके दिया हुआ है, लिख लिया है। पर कौन सा है ये, कितने हुए थे, 30 कितना 40 कितना हुआ था, हाँ 39 हो गए थे, 40, 40 से समझ में आया। आज कौन सा दिन है, वेडनेसडे, फ्राइडे, नो, फ्राइडे या सैटरडे को वाइवा होगा, बायोलॉजी का।
क्या होगा? केमिस्ट्री का होगा और किसका होगा? केमिस्ट्री में कौन सा? यूओसी, ये क्या होगा? अभी से बता दिया है, फिर नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 देख पा रहे हैं अपन? अच्छे बताओ कैसे कंपेयर कर, अच्छे मुझे सिंपल ही बताओ कि यार अगर मेरे पास NH2 है और एक OH कौन लोन पेयर आसानी से रेजोनेंस में देता है कि नहीं देता? देता है कि नहीं देता है? अभी बताओ ये अच्छा बेस क्यों हो पा रहा है? क्योंकि रेजोनेंस के थ्रू यहां पे नेगेटिव चार्ज जनरेट कर रहा है। भाई न्यूट्रल एटम ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा कि नेगेटिव वाला आसानी से देगा? नेगेटिव। रेजोनेंस के थ्रू जाएगा तो नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा कि नहीं करेगा? यहां से ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, ऐसे और ऐसे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहां पे नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? ये बताओ। इसलिए और नेगेटिव चार्ज तो बढ़ रहा है, कंजुगेट रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, और अपन क्या हो सकते हैं? डेल्टा नेगेटिव इज क्रिएटेड ऑन NH नेगेटिव और नाइट्रोजन एटम ड्यू टू रेजोनेंस, ये भी आप बोल सकते हो। जब ये रेजोनेंस में जाएगा तो यहां देखो कैसे, जब ये रेजोनेंस में जाएगा बेटा ऐसा NH2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, H2NH नेगेटिव बनेगा कि नहीं? फिर नेगेटिव चार्ज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। रेजोनेंस के थ्रू इस पे नेगेटिव भी बन रहा है, रेजोनेंस के थ्रू इस पे नेगेटिव भी बन रहा है। अब आप खुद देखो यहाँ पे कि भाई यहाँ पे अगर हम बात करें तो दो दो जगह से नेगेटिव आ रहा है, दो दो जगह से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं बेटा? आ रहे हैं। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? दो दो जगह से नेगेटिव आ रहे हैं कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे कितनी जगह से आ रहा है? यहाँ पर भी सर दो जगह से आ रहा है, लेकिन ये ऑक्सीजन थोड़ा कंजूस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कि नहीं है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है। नाइट्रोजन ज्यादा अच्छे से दे रहा हो कि ऑक्सीजन? नाइट्रोजन। इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो ये थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे रह जाएगा, किसकी वजह से? ऑक्सीजन की वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन की देने की टेंडेंसी कम है। ये हम लोगों ने कंपेयर कर लिया, इन दोनों में कौन से ज्यादा हो जाएगा? ये वाला पोर्शन तो सेम है, देखो डिफरेंस OH और NH2 का है कि नहीं है? इन दोनों में कौन सा अच्छा होगा? अभी यहां देखो, अब यहां हुआ क्या? यहां तो एक ग्रुप ही गायब हो गया देने वाला, एक देने वाला ग्रुप ही गायब है। ग्रुप गायब है कि नहीं है? क्या आ गया? CH3 आया कि नहीं आया? क्या आया बेटा? CH3 आया। NH2 यहां पे देने वाला एक हम दे रहा था, यहाँ कोई देने वाला है क्या? नहीं। ये सिर्फ हाइपर कंजुगेशन लगाएगा और इंडक्टिव लगाएगा। यहाँ पे एक जगह है और यहाँ पे कितनी जगह से है? दो दो जगह। अब दो दो जगह में भी ये बेटर है दूसरा वाला देने में, फिर कौन सा आ जाएगा? ये। तो यहाँ तो सत्यानाश ही हो गया, दोनों ही गायब हो गए। देखो कोई देने वाला है कि नहीं है? हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव, सबसे खराब ये हो। आया कि नहीं आया?
अब गजब। चेन्नई। आगरा वो। चेन्नई, चेन्नई आ रहा है सभी का आंसर। चेन्नई या मुंबई? क्यों? क्यों? क्योंकि अब क्वेश्चन तो डाइल्यूट है, मिथाइल है। क्या बताया था, मेरा तेरा बताया था। मिथाइल में क्या होता है? 213। 1 3 ज्यादा, ज्यादा 2। कौन सा है? ये कौन सा डिग्री? ये एनिलीन। लोकलाइज डी लोकलाइज वाला, लोकलाइज वाला। क्या डिसाइड करो, ये कौन सा है बेटा? ये कौन, ये कौन सा है? पुट्टी। करेक्ट।
आसानी से H प्लस आसानी से, इनमें से आसानी से H प्लस कौन ले लेगा? कैश चाहिए सबसे, देखो भाई इसका लोन पेयर तो रेजोनेंस में है, ध्यान सुनना, इसका लोन पेयर रेजोनेंस, इसका लोन पेयर रेजोनेंस, और एक इसका भी लोन पेयर रेजोनेंस है कि नहीं है? दोनों का लोन पेयर रेजोनेंस, बाकी इन दोनों का है क्या? नहीं, लोन पेयर रेजोनेंस में उस यूनिटिंग पावर पहले बताओ, ब्रोस्ट क्या होता है? H प्लस, ब्रोस्टेड भी करता है। इसे बताओ इन दोनों में से तुम भाई फर्स्ट और थर्ड में से डाउट हो रहा है, तो फर्स्ट आसानी से देगा कि थर्ड आसानी से देगा? पहला वाला। तो अब बात किस पे आएगी? इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है H प्लस। अब इस टाइप के क्वेश्चन, नेगेटिव चार्ज होगा और बेसिक स्ट्रेंथ, इनको कंपेयर करने का, जब भी अपने पास कोई नेगेटिव चार्ज वाला कंपाउंड दिया, आप ये देखो अपने पास कोई एसिड है, पास क्या है बेटा, मान लो मैं आपसे बोला एसिड कंपाउंड देखना, HF, H प्लस निकालेगा तो क्या बन जाएगा? H प्लस और F, ये क्या है? ये क्या बनेगा? अब ये, अब ध्यान सुनना, एसिड जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना फॉरवर्ड जाएगा। अगर हम बात करें डायरेक्टली, अभी तो कंजुगेट बेस स्टेबल हो गया, मतलब नेगेटिव स्टेबल हो गया, क्या ये H प्लस करेगा? ये क्या बन जाएगा? कंजुगेट बेस क्या बन जाएगा? वीक। स्ट्रॉन्ग एसिड के कंजुगेट बेस क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। और कोई चीज स्टेबल है तो क्या वो H प्लस एक्सेप्ट करेगा? नहीं। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, या फिर हम क्या हो सकते हैं? कंजुगेट एसिड ऑफ स्ट्रॉन्ग, कंजुगेट बेस, कंजुगेट बेस ऑफ आर वेरी वेरी वीक। जितना ये स्ट्रांग होगा उतना ही कंजुगेट स्टेबल होगा, और अगर कोई स्टेबल है तो क्या वो H प्लस एक्सेप्ट करेगा? तो उतना ज्यादा वीक हो जाएगा। मतलब अगर हम बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड चीज होगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और मैं क्या हो सकता हूं? बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ कंजुगेट बेस क्या होगी? जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड उतना ज्यादा उसका कंजुगेट बेस स्टेबल, तो उतना खराब वो बेस हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड के जो कंजुगेट बेस होते हैं वो बर्बाद होते हैं, बहुत बेकार होते हैं। स्ट्रॉन्ग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भाई ये स्टेबल है, तभी तो हम स्ट्रॉन्ग बोल रहे हैं, तभी तो H प्लस दे रहा है आसानी से। अब आपसे बोला है कि बताओ F नेगेटिव और Cl नेगेटिव, तो Cl आया होगा, HCl ऐसे रहा होगा कि नहीं रहा होगा? अब हम बोलते हैं HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है? क्योंकि Cl नेगेटिव स्टेबल है, और Cl नेगेटिव अगर स्टेबल है तो क्या ये H प्लस लेगा? अब तो मुझे बताओ F नेगेटिव और Cl नेगेटिव में कौन स्टेबल है? Cl नेगेटिव। देखा था कि नेगेटिव चार्ज क्या होता है? नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा ये आपका इस फॉर्म में रहेगा, और इस फॉर्म में रहेगा तो बैकवर्ड कम जाएगा, तो कंजुगेट बेस क्या हो जाएगा? ये खराब हो जाएगा। जब भी आपको ये चेक करना है नेगेटिव में, अच्छे बताओ इन सब में अगर मुझे क्या देखना है? ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। अभी बताओ
एच एफ, एस सी एल, एच बी आर, एच आई में कौन ज्यादा स्टेबल है? नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी हम कैसे देखते हैं? नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी हम देखते हैं टॉप टू बॉटम जाने पे हम साइज देखते हैं, लेफ्ट टू राइट में इलेक्ट्रोनिटी देखते हैं। तो एक ही ग्रुप में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? आई नेगेटिव। आई नेगेटिव स्टेबल है मतलब ये कंजुगेट बेस सबसे खराब है। ये H प्लस सबसे डिफिकल्टी से एक्सेप्ट करेगा और सबसे ज्यादा कौन करेगा? ये। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे सबसे अच्छा कौन आएगा? एफ नेगेटिव। कौन सा? एल नेगेटिव, फिर एन नेगेटिव, फिर आई नेगेटिव आएगी। सबसे अच्छा बेस कौन होगा? एफ नेगेटिव। सबसे खराब कौन सा होगा? आई नेगेटिव। समझ में आया? स्ट्रॉन्ग एसिड के कंजुगेट बेस बी, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उतना ही खराब उसका कंजुगेट बेस होता है, या उतना ज्यादा वो स्टेबल रहता है नेगेटिव चार्ज में। बी और सी में बताओ, बी में बताओ कौन ज्यादा होगा? वो नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है कि ओ ज्यादा स्टेबल है? ये वाला ज्यादा स्टेबल है। और अगर ये स्टेबल है तो क्या डोनेट करेगा? नहीं करेगा। अब आप खुद देखो, ये कौन है? फिनॉल, और ये क्या है? एल्कोहल। फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है कि एल्कोहल? फिनॉल अगर ज्यादा एसिडिक है तो उसका कंजुगेट बेस बहुत वीक, बहुत वीक होगा। तो इन दोनों में किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी? ये ज्यादा बेसिक होगा, ये कम। स्ट्रॉन्ग एसिड, एस्टिक एसिड बढ़ते, एस्टिक स्ट्रेंथ बढ़ती है तो कंजुगेट बेस की बढ़ती है और बेसिक स्ट्रेंथ उसकी कम। समझ में आया? इन्हें बता दो टी में जल्दी। आपको ज्यादा समझ में नहीं आया तो ये लिख दो, इसका एसिड कौन है, एसिड कौन है, एसिड कौन कर ही लेते हैं चार्ज की। ये कौन सा है? एस्टिक एसिड। ये कौन सा है? बेंजोइक एसिड। कौन सा है? फिनोल। सब में सबसे ज्यादा एस्टिक कौन सा होता है? ए बी एफ लिखवाया था, एस्टिक, बेंजोइक, फॉर्मिक। ज्यादा ये एसिडिक का कंजुगेट सबसे ज्यादा स्टेबल, मतलब आप बेस कौन सा हो जाएगा? ये बाद ये ज्यादा। थायड, थायड में क्या आ रहा है? थायड में क्या आ रहा है जल्दी बताओ? सबसे ज्यादा एक ही ग्रुप में है, एक ही पीरियड में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? आई नेगेटिव। सबसे कम बेसिक ये नेगेटिव। बाद सी एच में क्या आ रहा है? सबसे खराब बेंजोनिटाइन। बाद क्या आ रहा है बेटा? तो कौन सा ज्यादा बेसिक है, पहला वाला या ऊपर वाला? ये वाला तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। एस सी एल किससे बढ़ेगा? इस वाले से बढ़ेगा। वन इक्विवेलेंट है मतलब एक से ही बढ़ेगा।
एक से बढ़ेगा तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा, जल्दी बोलो। यहाँ प्लस बन जाए कि नहीं बनेगा? यहाँ प्लस बनेगा और सेल नेगेटिव आयनिक बॉन्ड से कनेक्ट हो जाए, बनेगा। वन इक्विवेलेंट दिया था तो इससे स्ट्रॉन्ग एसिड के कंजुगेट बेस वीक होते हैं, बहुत वीक होते हैं। समझ में आया? स्ट्रॉन्ग एसिड के कंजुगेट बेस वीक होते हैं, है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड के कंजुगेट बेस क्या होते हैं? या स्टेबल होते हैं। और बॉन्ड डिस्टेंस अगर अपन, ये बताओ इसका आंसर क्या आने वाला? देखो यहाँ लॉन पेयर, पेयर, लॉन पेयर, पेयर। समझ में आया? ये तो जो बात नहीं यार, बात नहीं करो। ये दोनों कहाँ है बेटा? रेजोनेंस में। ये भी रेजोनेंस में। ये नहीं है। कौन सा है? लोकलाइज में कौन सा बेटा? sp। ये अब देखना, सबसे खराब कौन सा होगा? ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा कि नहीं होगा? ये रेजोनेंस, देखो ये रेजोनेंस के थ्रू यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा, ये भी रेजोनेंस के थ्रू यहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा कि नहीं करेगा?
ये वाला देखो, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, ध्यान सुनना, इन दोनों को कंपेयर करूं तो मुझे क्लियर विनर ये वाला लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्रॉस में जा रहा होगा, और उल्टा यहाँ पे ये क्या करेगा, ये आपका हाइपर कंजुगेशन और प्लस आई जनरेट करेगा। भाई अगर मैं ए बी सी और डी की बात करूं, सबसे खराब मुझे क्या लग रहा है, सी। सी बॉम्बे नहीं वाला, क्योंकि एरोमेटिक नेचर में इन्वॉल्व। सबसे खराब हो गया चेन्नई। चेन्नई आया कि नहीं आया? ए और बी को मैं कंपेयर कर ले जाऊंगा, ए और बी में कौन ज्यादा है, ए ग्रेटर देन बी। अब ध्यान सुनना, बी सबसे खराब है, कोई टेंशन। अब मालूम है इन तीनों में थोड़ा जो अपन सोचते हैं, थोड़ा उससे आंसर डिफरेंट आता है। हम क्या सोचते हैं, ये नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा, ध्यान सुनना, ये नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा यहाँ पे, ये भी नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा, और यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज क्रिएट करने वाला नहीं। हम ये सोचते हैं कि इन दोनों की बेसिक स्ट्रेंथ इससे ज्यादा होगी, और अपन क्या बोल देते हैं इसका आंसर, चेन्नई, फिर दिल्ली, दिल्ली के बाद बॉम्बे, बॉम्बे के बाद आगरा। लेकिन आंसर ऐसा नहीं। आंसर क्या आता है वो देखो, लेकिन आंसर मालूम क्या आता है, सबसे खराब चेन्नई, उसके बाद दिल्ली नहीं आता, उसके बाद आता है बॉम्बे, फिर आएगा दिल्ली, आता है आगरा। रूल अपना बहुत अपना क्या है, रूल अपना ये है कि भाई सर ये दोनों ज्यादा क्यों सही है, सर ये रेजोनेंस के थ्रू नेगेटिव जनरेट कर रहे हैं, वो नहीं हो रहा है, बस इन दोनों में दिक्कत हो गई। भाई आगरा तो सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दोनों साइड नेगेटिव चार्ज अपने ऐसे करें। अब देखो यहाँ पे आपको ये थोड़ी वैल्यू ध्यान रखनी पड़ेगी कि 2 है, सॉरी 3 नहीं 2। अब होता क्या है यहाँ पे, बस ये ध्यान रखो कि ये नेगेटिव आ रहा है, लेकिन ये एरोमेटिक नेचर की एरोमेटिक नेचर में इन्वॉल्व है, और एरोमेटिक नेचर में इन्वॉल्व है तो सिर्फ नेगेटिव यहां नहीं जाएगा। तो होता क्या है कि यहाँ पे जो sp3 है, इसकी थ्योरी क्या होती है, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। आपको तो बस इतना सा ध्यान रखना है कि अगर मेरे पास नॉर्मल नॉर्मल 1 डिग्री एमाइन है, क्या है, नॉर्मल 1 डिग्री एमाइन है, तो वो अपना क्या रहेगा, एरोमेटिक वाले नेगेटिव से ज्यादा बेसिक होता है बस। ये कौन सा है बेटा, ये कौन सा है, ये एरोमेट, एरोमेटिक नेगेटिव, इस टाइप का एरोमेटिक नेगेटिव, एरोमेटिक। ज्यादा सा अगर आपको ध्यान रखना है तो ये ध्यान रख सकते हो कि अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक है और उसमें नाइट्रोजन है, की बेसिक स्ट्रेंथ इससे कम होती। ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक, एरोमेटिक वाले क्या हो गए, उससे कम हो गए, नेगेटिव एरोमेटिक, और ये क्या है, नॉर्मल नेगेटिव। अगर कोई नाइट्रोजन रिंग ये है, नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, लेकिन ये कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक, एरोमेटिक। अब इसके बहुत सारे रीजन होते हैं, एक तो ये कि नेगेटिव, एक क्या है कि ये क्रॉस में जा रहा है, क्रॉस में जाएगा तो इतना नेगेटिव जनरेट नहीं कर पाएगा जितना वहां पे इंडक्टिव की। ये अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना। ज्यादा कहीं होता, लेकिन अपन को ध्यान। ये कैसा है, लोकलाइज, ये भी लोकलाइज था लेकिन एरोमेटिक नेगेटिव था, भी लोकलाइज है, ये भी लोकलाइज थे। अब ध्यान देना, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी ऑफ
एच बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी वाले क्वेश्चन देखो, जब भी बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी वाले क्वेश्चन पूछे तो आप क्या करोगे, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है बेटा, अपने पास कोई भी कंपाउंड है, जैसे मान लो अपने पास RCH2H, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करनी है, हम लोग क्या करते हैं, बॉन्ड ब्रेक करते हैं होमोलिटिक, होमोलिटिक, होमोलिटिक है ये होता है। होमोलिटिक का मतलब क्या होता है, जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो इक्वली इक्वली इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट, तो आप क्या बोलोगे, RCH2 प्लस, ये अपने पास क्या बात नहीं करोगे, ये बॉन्ड ब्रेकिंग होमोलिटिक होती, चाहे दी हो चाहे ना दी। हाँ, अगर एग्जामिनर बोल रहा है कि हेट्रो, अगर मुझे हेट्रोलेटिक बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड ब्रेकिंग करनी है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को नेगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को पॉजिटिव देते। अब यहाँ पे मुझे ये बॉन्ड ब्रेकिंग की अगर मैं बात करूं तो ये जो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसे क्या बोलेंगे अपन, बॉन्ड एनर्जी। अब ये किस पे डिपेंड करेगा, नेगेटिव, CH2 डॉट पे, सॉरी, रेडिकल पे डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा स्टेबल ये होगा, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड, स्टेबिलिटी ऑफ, जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी आसानी से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, उतनी उसकी स्ट्रेंथ कम रही होगी और उतना कम उसकी स्ट्रेंथ, उतनी कम एनर्जी, जितना अगर ये बॉन्ड, अगर ये रेडिकल स्टेबल हो गया तो बॉन्ड आराम से ब्रेक हो जाएगा, आराम से फॉरवर्ड रिएक्शन आएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम रहेगी, बॉन्ड एनर्जी। अगर ये स्टेबल फॉर्म नहीं हो रहा है तो ब्रेक करना डिफिकल्ट होगा, ब्रेक करना डिफिकल्ट होगा। ये अपन पॉइंट, सर स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल कैसे चेक करते हैं वो बात करते हैं अपन, ऑफ रेडिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SI, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेजोनेंस में हम ये चेक नहीं करेंगे कि प्लस एम है कि माइनस एम, किसी भी टाइप की रेजोनेंस, चाहे आपकी प्लस एम हो चाहे अपनी रेजोनेंस में, कि रेडिकल जब तक नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बनेगा तब तक हम प्लस एम माइनस एम की बात नहीं करते। और रेजोनेंस हो कैसी हो, चाहे प्लस एम हो चाहे माइनस एम हो, उसे मतलब नहीं है, बस रेजोनेंस हो। और रेडिकल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, एक पॉइंट तो अपन ऐसे देखेंगे, और एक और अपन स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो ये बताओ, ट्रिपल बॉन्ड पे रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा कि डबल बॉन्ड पे रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा कि सिंगल बॉन्ड पे रेडिकल ज्यादा स्टेबल, क्योंकि जैसे जैसे पाई बॉन्ड बढ़ते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती, ध्यान रखना बेटा, पाई बॉन्ड बढ़ते हैं इलेक्ट्रो की बढ़ती, कौन से ज्यादा स्टेबल होगा बेटा, समझ में आया, सेकंड पॉइंट अपन, रेडिकल डेफिशिएंट माना जाता है, इलेक्ट्रॉन अगर कोई डेफिशिएंट चीज इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा रहेगी तो क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कम है, ये अपन देखते हैं। कि आपसे बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात की है अपन ने, एक DCT मिली थी उसमें बहुत सारे हैं, CH बॉन्ड की बॉन्ड, बॉन्ड ब्रेकिंग की बात कर रहे थे, बॉन्ड एनर्जी, क्या करना है हमें, होमोलेटिक बॉन्ड ब्रेक करना है, बोला गया हो या ना बोला, जैसे फॉर एग्जाम्पल पास ये कंपाउंड है, अब मेरे पास यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एक हाइड्रोजन ये, हाइड्रोजन ये, हाइड्रोजन ये बोल रहे हैं इस, ऐसा बोला गया, हमसे बोल रहे हैं बेटा कि बात नहीं, ऑर्डर ऑफ और बॉन्ड ऑफ ABC की, AB क्या करनी है बतानी है, तो कैसे करेंगे, ध्यान दो यहाँ पे,
सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये अपने पास, सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम यहां पे डॉट बनाएंगे, ए कैच हटेगा डॉट आएगा। जब हमने क्या किया, ए को हटाया तो डॉट यहां बनेगा। एक और अपन लिखना भूल गए, डायरेक्टली प्रपोज हाइपर कंजुगेट। हाइपर कंजुगेशन जितना ज्यादा लगेगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। हाइपर कंजुगेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कंजुगेट। अब अगर हमने ए को हटाया, अगर हमने बी को हटाया तो एच ए डॉट बनेगा। अगर मैं बी को हटाऊंगा तो डॉट यहां बनेगा कि नहीं बनेगा, जल्दी बोलो। और अगर मैं सी को हटाऊंगा तो डॉट कहां बनेगा, जल्दी बोलो। अगर सी को हटाओगे तो सर डॉट आप यहां पाओगे। अरे यही बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ। इनमें रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, ज्यादा रेडिकल स्टेबल कौन है। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, कितना है, 1 अल्फा एच। अगर अल्फा सेम होंगे तो मैं सबसे पहले क्या देखूंगा, रेजोनेंस। रेजोनेंस सेम आएगी तो हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन सेम आएगी तो इंडक्टिव। समझ में आया। इसमें कितने अल्फा हैं, 3, 5, 2, 7, तो हाइड्रोजन है एच। में कितना अल्फा है बेटा, 2 और 2, सॉरी 2 और 1 3, 3 अल्फा है कि नहीं है। बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल रेडिकल कौन सा है, ये वाला। तो ये आराम से निकल के भाग जाएगा, आराम से निकल के भाग जाएगा। सबसे डिफिकल्ट किस में होगा, वाले में। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ सी डॉट, तो इसको हम ए बोल रहे हैं, तो हम बी बोल रहे हैं, तो हम ज्यादा स्टेबल रेडिकल कौन सा है, आ, आ, और उल्टा लिख दिया। खराब किसका है, ए। बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ उसका रिवर्स सबसे, ए हमें इंक्रीजिंग में चाहिए ना, सी सबसे कम। आ गया कि नहीं आया बेटा, आया कि नहीं आया, कि नहीं आया, आ गया। जब भी अपन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो अपन इस मैनर में कर रहे होंगे। अब जैसे बात, अरे बात नहीं करो यार। नेक्स्ट एग्जांपल, यहां डबल बॉन्ड है, एच ए एच बी, करो जल्दी करो। क्या, कौन सा समझा, क्या दिक्कत है, अल्फा दिख रहा है, क्लास में हूँ, घर पे कुछ यही समझाता रहूंगा, बस चिल्लाओगे सर मेरा, आगे बढ़ना पड़ेगा। इतना तो मैं सोच कर रहा हूँ कि हाइपर कंजुगेशन आपने तो अपना भी तो दायित्व है कि टीचर आगे बढ़ने दिया जाए, भले ही मैं हाइपर कंजुगेशन पढ़ाऊंगा तो फिर जाऊंगा कहाँ। अब बताओ, अपन ने इतना डीप में बेसिक आएगा तो सर बता दो, दिमाग खराब नहीं होगा। इतना हाइपर कंजुगेशन कॉपियों को कंजुगेशन
ऊपर नीचे हो जाए। 50 क्वेश्चन स्ट्रेंथ, 50 क्वेश्चन है। या तो मैं ऐसा करता कि 10 ही कराता तो ठीक है, हो गया। अगर अपन इतने डीप में पढ़ रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फिर उसको अपन ढंग से पढ़। पर मुझे देखो, एक जगह एंगेज करके रखोगे तो फिर आगे वाली चीजें इफेक्ट करेंगी। कैसे याद रखें, करो, बार बार बोल रहा हूँ, हर दिन बोल। और एग्जाम के 2 दिन पहले आओगे तब भी मैं बोलूंगा रिवाइज करके जा। अभी मेरे वर्ड हैं वो 1 महीने बाद भी वही रहेंगे, 2 महीने बाद भी वही। अब यहाँ पे ये इतना अच्छा तो बोला है बेटा, अगर ये आराम से बन जाएगा तो ये आराम से टूट जाएगा। अगर ये रेडिकल आराम से बन जाएगा तो बॉन्ड आराम से ब्रेक। अब मैं बोल रहा हूँ सर, मैं आपसे बोल रहा हूँ यार बेटा ये पेन दे दो। अब पेन देने के बाद अगर आप कंफर्टेबल हो तो पेन आराम से दे दो, तो कंफर्टेबल नहीं हो तो मना करोगे, इस नहीं बस एक ही है, क्या करूंगा, बड़ी मुश्किल से पेन किसी का चुराया है, वही आप ले लोगे तो मैं क्या करूंगा, कैसे जिंदगी काटूंगा, कैसे नोट्स बनाऊंगा। तो अब क्या हो रहा है, अब आपके साथ क्या है, क्योंकि आप उस चीज को लूज करने के बाद कंफर्टेबल नहीं हो, स्टेबल नहीं हो, तो क्या आप लूज करोगे, वो नहीं करोगे, नहीं करोगे। ऐसे ही इससे बोला, एक काम करो बेटा एच दे दो अपना, एच दिया, डॉट बनने के बाद ये कंफर्टेबल फील कर रहा है तो आराम से दे दो। और अगर कोई बॉन्ड आराम से ब्रेक हो रहा है तो क्या स्ट्रेंथ ज्यादा बोलोगे कम बोलोगे, कम बोलोगे ना यार। अगर कोई चीज आराम से मिल जा रही है मतलब जिस चीज के साथ वो अटैच है वो उतनी स्ट्रेंथ वाली नहीं है। मान लो आप और आपका दोस्त अच्छी फ्रेंडशिप है, स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप कब बोलोगे। कोई आपके दोस्त के बारे में आपसे कुछ बोले और आप तुरंत उसमें तो लगाओ, फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्ग नहीं है। स्ट्रॉन्ग मतलब कम, स्ट्रॉन्ग मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग मतलब ये है कि एफर्ट ज्यादा लगाना पड़े ब्रेक करने में। और वीक मतलब छोटे से एफर्ट में ही काम हो जाए। समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही कार्बन और हाइड्रोजन की हमें बॉन्ड स्ट्रेंथ देखनी है। अगर ये बॉन्ड आसानी से निपट गया मतलब स्ट्रेंथ कम है। अगर अगर मुझे एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ रहे हैं, एफर्ट मतलब एनर्जी, तो ना अपन उसको बोलेंगे कान में जाके भाई हाइड्रोजन हट जाओ कार्बन के साथ। अगर एनर्जी ज्यादा लग रही है ब्रेक करने में, एनर्जी अगर ज्यादा लग रही है ब्रेक करने में, तो इसका मतलब क्या है कि इनकी स्ट्रेंथ अच्छी खासी है। और एनर्जी ज्यादा लग रही है मतलब बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। अब वो हमें कैसे मालूम चलेगा, वो मालूम चलेगा इसकी स्टेबिलिटी से। अगर ये निकलने के बाद अगर ये आराम से पार्टियां कर रहा है मजे में मतलब स्ट्रेंथ इतनी, अगर रेडिकल स्टेबल होगा तो बॉन्ड आराम से ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड अगर आराम से ब्रेक होगा तो स्ट्रेंथ कम, और आराम से ब्रेक हो रहा है तो एनर्जी कम लगेगी, बॉन्ड एनर्जी भी कम होगी। अब हम कैसे चेक करेंगे सर ये स्टेबल है कि नहीं, तो उसके लिए अपने पास पॉइंट है। इंडक्टिव देखो, हाई, सबसे पहले क्या देखो रेजोनेंस, फिर क्या देखो हाइपर कंजुगेशन, फिर क्या देखो इंडक्टिव। अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड पे नेगेटिव डॉट बन रहा है तो डबल बॉन्ड सिंग सबसे ज्यादा स्टेबल, कम। समझ में आया। अब ये पॉइंट करते हुए अपन से 3 दिए थे, ये हटाया डॉट बनाया, ये हटाया, सिंपल है। जो हाइड्रोजन की स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं वो हटा दो, डॉट बना दो, और डॉट की स्टेबिलिटी चेक करो। जितना ज्यादा स्टेबल उतने आसानी से ब्रेक, जितने आसानी से ब्रेक उतनी कम स्ट्रेंथ, उतनी कम एनर्जी। सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल कौन हुआ, सबसे ज्यादा अनस्टेबल ये निकल रहा है, मतलब ये एच को निकालोगे तो ये अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल हो रहा है मतलब एच को नहीं निकालेगा, मतलब स्ट्रेंथ ज्यादा है। इसमें क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल तो यही हो रहा है। इसके रिलेटिव में इससे एच निकालना आसान है, मतलब इसकी स्ट्रेंथ कम है, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। अब अगर हम इसकी बात करें, इसकी बात करें तो इसमें क्या है, इसमें अगर हम देखें इसमें निकालना आसान है, मतलब इसकी स्ट्रेंथ कम है, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। अब इनको कंपेयर किया, इसमें 7 है, इसमें 3 है, तो ये स्टेबल कम है, ये स्टेबल ज्यादा है। मतलब इन दोनों में अगर कंपेयर करेंगे यही है ना, 7 और 3। आंसर उल्टा लिखा है क्या, स्टेबिलिटी कौन सा है, अरे यार, यही बोल रहे थे क्या। सबसे खराब
ई, फिर सी, एबीसी। चलो इस पे आओ, जल्दी आओ। अब क्या करोगे? एच हटाएंगे, रेडिकल लाएंगे। एच हटाएंगे, क्या लाएंगे बेटा? रेडिकल। और उसकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे। क्या करेंगे? चेक करेंगे। ये एक हो गया, ये हो गया। ये वाला क्या हो गया बेटा? बी का रेडिकल कहां बनेगा? यहां बनेगा, ये बी हो। ये रेडिकल यहां बनेगा, ये सी हो। एक रेडिकल यहां बनेगा, ये क्या हो गया बेटा? डी। इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? जल्दी बताओ स्टेबिलिटी। अरे ए डी नहीं, एक बोलो कोई। ये भी रेजोनेंस है, ये भी रेजोनेंस है। रेजोनेंस रेजोनेंस तो सेम है। ये भी एक डबल बॉन्ड के साथ, एक भी एक डबल बॉन्ड। क्या करोगे? हाइपर कंजुगेशन। इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, 3 और 2 5। इसमें ओनली 2। अब बताओ कितना हो गया बेटा? इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, मतलब स्टेबिलिटी बी ज्यादा, डी वाला कम। वाला कम हुआ कि नहीं हुआ? अब बताओ, अब कौन करोगे? अब कैसे? ए और सी में, ये डबल बॉन्ड पे सबसे खराब सी, ज्यादा ए। आ गया कि नहीं आ गया? हमने हमसे क्या पूछा था बेटा? हमसे क्या पूछा था? बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा? जल्दी बोल। बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा, जल्दी बोल। बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा सबसे खराब। ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी होगी? के बाद ए, बाद डी। खराब। ये में रेजोनेंस भी है और नंबर ऑफ अल्फा भी ज्यादा है। समझ में टाइप से अपन क्वेश्चन करेंगे जब आएंगे कि नहीं आएंगे, देख लो। समझ में आ गया? बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ आपको कंपेयर करनी होती है बहुत सारी जगह। बॉन्ड लेंथ वाले क्वेश्चन, बॉन्ड लेंथ आप किसकी कर रहे हो? डबल बॉन्ड की कर रहे हो, डबल बॉन्ड? ध्यान देना। अगर हम लोग बात करें, देखो जैसे एक क्वेश्चन है बेटा मेरे पास, जैसे अगर हम कंपेयर कर रहे हैं किसकी? डबल बॉन्डेड एटम, डबल बॉन्डेड एटम। तो डबल बॉन्डेड एटम है, डबल बॉन्डेड एटम है। यहाँ पे क्या होगा? और अगर रेजोनेंस नहीं हो रही है तो हम क्या हो सकते हैं? हाइपर कंडक्टिव। हाइपर, लिख लो। सेकंड, डबल बॉन्डेड एटम।
डबल बॉन्ड पे ज्यादा स्टेबल किसी, डबल बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है ना, ऐसा ना। जब भी आपके एक पे सिंगल, एक पे डबल, एक पे ट्रिपल पे आ रहा है तो क्या करोगे, डबल बॉन्ड पे स्टेबल कम होता है। डबल बॉन्डेड एटम्स और हाइपर। अब कहीं कहीं ये भी लगता है, अब देखो डिपेंड करेगा यार वो क्वेश्चन कैसे है। आपको ऐसा नहीं, आपको देख के पता चलता है कौन सा फैक्टर लगना है। एक एक क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है, क्या होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम होती है। जैसे एग्जांपल कर, वर्क में क्या करोगे, कल कौन सी सीट में, कौन सी, एसिडिक वाली थी, बेसिक वाली मिल गई आपको, बेसिक वाली पूरी कर लेना अब पूरी हो गई। नो, अब अपन को क्या करना है, तो अपन को 3 सीट हो गई शायद अपने पास, अब रिसर्च कितनी हुई, एक 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 कल हुई थी, बेसिक वाली रह गई है, बेसिक स्ट्रेंथ और नॉर्मल कंपाउंड में इनॉल वाला और ऑफ हाइड्रोजनेशन, तीनों सीट में कंप्लीट कर लो, फिर कल फिर मिले, लगभग हर दिन एक पढ़ाई करना है, क्या करना है, पढ़ाई में क्या है,